हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग गेनिंग रेशियो के बारे में जानेंगे और गेनिंग रेशियो के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गेनिंग रेशियो होता क्या है। तो देखिए बच्चों, गेनिंग रेशियो क्या होता है कि जब एक साझेदारी फॉर्म का निर्माण किया जाता है तो उसमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं और उस फॉर्म में से अगर कोई एक पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करने के बाद उसका फॉर्म में जो भी हिस्सा होता है, इस हिस्से को जो फॉर्म में बचे रह जाते हैं पार्टनर, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इससे उनके अनुपात में, यानी जो फॉर्म में पार्टनर हैं उनके अनुपात में क्या होती है कि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्राप्ति अनुपात। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? गेनिंग रेशियो। ठीक है, देख लीजिए अब आपके बुक में क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदार उस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा ग्रहण करते हैं, जिससे उसके अनुपात में क्या होती है कि वृद्धि हो जाती है। पुराने साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में इस साझेदार जो अनुपात में जो वृद्धि हुई है, इसी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको अभिलाभ अनुपात भी कहा जाता है। और गेनिंग रेशियो को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जितना भी न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो में से हम लोग ओल्ड रेशियो को घटा देते हैं तो किसी भी पार्टनर का क्या निकल जाता है? गेनिंग रेशियो निकल जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक फॉर्म में पार्टनर हैं और उनका ओल्ड रेशियो है 2:3। ठीक है, लेकिन उनका न्यू रेशियो आ गया 1:2। तब क्या करेंगे कि हम लोग न्यू रेशियो, यानी कि अगर मान लीजिए ए पार्टनर और बी पार्टनर का यह है, तो अगर ए पार्टनर का हम गेनिंग रेशियो निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि जो उनका नया अनुपात है, तो नया अनुपात कितना है? 1/3 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उनका पुराना अनुपात क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? देखिए, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग पुराने अनुपात को, जो कि है ए का कितना? 2/5। तो इसको सॉल्व करके जितना आएगा तो यही क्या हो जाएगा? ए का गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दे रखा है आप लोग के बुक में कि प्राप्ति अनुपात की गणना आवश्यक है क्योंकि शेष साझेदार कहने का यहाँ मतलब है कि फॉर्म में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को छोड़कर जितने भी पार्टनर बच जाते हैं उसी को शेष साझेदार यहाँ पे कहा गया है। तो शेष साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति अर्थात ख्याति का भुगतान प्राप्ति अनुपात के आधार पर ही किया जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, यहाँ यह कहा जा रहा है कि प्राप्ति अनुपात का गणना इसलिए करना जरूरी है क्योंकि फॉर्म में जो भी पार्टनर बचे रह जाते हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को छोड़कर, तो उस साझेदार ने पुराने साझेदार का कितना हिस्सा लिया है, यानी अगर जो पुराने साझेदार हैं तो उनके जो ख्याति है वह अपने ख्याति के अनुसार कितना भुगतान किए हैं नए जो फॉर्म में बचे हुए साझेदार हैं उनको। तो यह जानने के लिए हम लोग को यह ज़रूरी है जानना कि प्राप्ति अनुपात क्या है, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे कि जो पुराने साझेदार थे, पुराने साझेदार यहाँ कहने का मतलब है कि जो फॉर्म में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार थे उनका हिस्सा कितना था या फिर उनका गुडविल का अमाउंट कितना था। ठीक है, अब देखिए एक इसी के माध्यम से हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राप्ति अनुपात की गणना के संबंध में देखिए बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। तो देखिए अगर जब पुराने और नए लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ हो, यानी एक क्वेश्चन में अगर पार्टनर का पुराना अनुपात भी दिया हुआ है और उसका नया लाभ विभाजन अनुपात भी दिया हुआ है, तो हम लोग उसका गणना कैसे करेंगे? तो इसी फॉर्मूले पे करेंगे, प्राप्ति अनुपात पे, और क्या करेंगे? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि ABC एक फॉर्म में समान साझेदार है, यानी ABC एक फॉर्म में क्या है? बराबर के साझेदार है, यानी यह अपने होने वाले फॉर्म में प्रॉफिट का बराबर विभाजन करते हैं, यानी 1:, देखिए यहाँ पे 1:1 में करते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है और पार्टनर बी जो है यह क्या ले रहा है? अवकाश ले रहा है, और जो शेष साझेदार हैं, यानी शेष साझेदार कौन है? ए और सी है। तो ए और सी जो शेष साझेदार हैं वह नई
फॉर्म के लाभों को 5:4 में बांटने का निश्चय करते हैं। अब देखिए, ये इनका पुराना रेशियो तो 1:1:1 था, लेकिन जैसे ही बी पार्टनर अवकाश ले लिया तो ए और सी ने बोला कि अब हम अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 5:4 में करेंगे। ठीक है, तो यह इनका नया अनुपात हो गया। तो हम लोग प्राप्ति अनुपात किसका निकालेंगे? ए का निकालेंगे और सी का निकालेंगे, क्योंकि बी का हिस्सा तो अब कौन ले लिया है? ये दोनों ले लिए हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, ए का जो भी पुराना हिस्सा है इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए जो बी का, अब देखिए इस फॉर्मूले पे हम लोग बनाएंगे गेनिंग रेशियो पे। ठीक है, तो न्यू रेशियो, अब बी का गेनिंग रेशियो, ए का गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? तो न्यू रेशियो जो होगा, तो यहाँ देखिए ए का न्यू रेशियो कितना है? 5 अनुपात कितना है? 4 है, तो 5/9 हो जाएगा। और फिर माइनस करेंगे इनका पुराना अनुपात। तो पुराना अनुपात कितना था? 1:1:1 था, तो 1/3 था ए का, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/9। ठीक है, तो इस तरह से ए का क्या निकल गया? गेनिंग रेशियो निकल गया। उसी तरह से अब हम लोग सी का, जो पार्टनर सी है उनका भी गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो उनका गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? जो उनका नया अनुपात है, तो नया अनुपात कितना है? 4/9 है। ठीक है, उसके बाद इनका भी पुराना अनुपात कितना था? 1/3 ही था, क्योंकि सभी साझेदार क्या कर रहे थे? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपने प्रॉफिट को। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। तो इस तरह से ए और सी का प्राप्ति अनुपात कितना निकला? 2/9 अनुपात फिर कितना निकला? 1/9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर लेंगे। और आपके क्वेश्चन में भी दे रखा होगा, तो उसको आप इसी तरह से सॉल्व कीजिए और बनाइए, बिल्कुल बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो वहाँ पे मैं पूरा आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा वह सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 नंबर है यहाँ पे। दूसरा सिचुएशन में दे रखा है कि जब नए अनुपात के बारे में कुछ भी न दिया हुआ हो। यदि मान लीजिए कि अगर फॉर्म में, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में एक इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि नए अनुपात के बारे में उसे कुछ पता नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में आप लोगों को नया अनुपात नहीं दिया, अभी जो हम लोग ऊपर क्वेश्चन बनाए उसमें नया अनुपात भी दे रखा था और पुराना अनुपात भी दे रखा था। तो अगर यदि नया अनुपात नहीं दे रखा है तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे गेनिंग रेशियो निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे आप लोग के बुक में क्या दे रखा है कि जब प्रश्न में नए अनुपात के बारे में कुछ भी न दिया गया हो तो यह मान लिया जाता है कि जो शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभों को अपने पुराने अनुपात में क्रय करते हैं। इस प्रकार पुराना अनुपात ही प्राप्ति अनुपात होगा। देखिए अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब यदि नया अनुपात नहीं दे रखा हो तब हम लोग जो पार्टनर का पुराना अनुपात होता है उसी अनुपात को हम लोग नया अनुपात मान लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए बी सी अपने लाभों को 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी अवकाश ले रहा है तो ए बी का प्राप्ति अनुपात कैसे निकलेगा? तो देखिए अब सी कौन पार्टनर अवकाश ले रहा है? तो सी पार्टनर। ठीक है, तो अब हम लोग किसका निकालेंगे? ए और बी का प्राप्ति अनुपात निकालेंगे। तो देखिए ए बी और सी का पुराना अनुपात कितना दे रखा है? 1/3, 1/2, 1/3 और 1/6। तो इसको हम लोग तीनों का क्या करेंगे? नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3:2:1 आ जाएगा। इस तरह से ए बी सी का यह क्या है? पुराना अनुपात है। तो अब यहाँ पे ए और बी का पूछ रहा है प्राप्ति अनुपात। तो अब जो ए और बी का जो पुराना अनुपात है वही तो इनका प्राप्ति अनुपात भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि यदि प्रश्न में नया अनुपात नहीं दिया हुआ हो तो जो पार्टनर का पुराना अनुपात है उसी अनुपात को हम लोग उसका प्राप्ति अनुपात मान लेंगे। ठीक है, कि यानी कि अब भी जब साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसके बाद जो भी फॉर्म में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसको यह इसी रेशियो में प्राप्त करेंगे। ठीक है, 3:2 में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके कुछ और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप इसको सोल्व कीजिए, अपने बुक से क्वेश्चन को बनाइए, और अगर कहीं समझ में ना आए तो आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।